अच्छा, ये प्रोडक्ट हम स्टार्ट करते हैं जी, इसको हम चेक करते हैं। सेप्टेम रिंग, ये एक ऑल राइट। इस पे कंपटीशन है जी 23,000 का ओवरऑल, और माइक्रो निशेज में इसकी अच्छी सेलिंग हो सकती है। ठीक है, प्रोडक्ट ये लॉन्ग टेल नहीं है। एटसी पे ट्रेंड इसका हमें चेक करना पड़ेगा। ये ट्रेंड आपका लास्ट मंथ का मेंशन है, और ये सर्च वॉल्यूम एवरेज है, इज इट? ऑल राइट। अच्छा, ये एवरेज क्लिक्स हैं, CTR रेट इज वेरी गुड। सेल्स वेलोसिटी सेम फॉर्मूला से कैलकुलेट किया आपने? कंसिस्टेंसी अपवर्ड, सही। ये रिंग आ गई जी हमारे पास। इसको चेक कर लेते हैं ई रैंक पे। ठीक है, दिस इज अ गुड प्रोडक्ट। ठीक है, इसका देखें आप, एवरेज सर्च वॉल्यूम जो है वो काफी ज्यादा है, और इस हिसाब से कंपटीशन कम है। ज्वेलरी की नीश में इट इज डूएबल। अच्छा जनाब, ये हमारे पास अब कीवर्ड्स आ रहे हैं, ये अब हम मैच कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, सॉर्ट आउट हम इस तरह से करते हैं कि हम डबल क्लिक करेंगे। अच्छा, अब रिंग तो है, इट इज टू ब्रॉड। नोज रिंग स्टिल इट इज डूएबल। ठीक है, और सेप्टम रिंग जो है वो आपकी एक अच्छा कीवर्ड आ रहा है। ठीक है, अब तो यहाँ पे कीवर्ड्स आपने यूज किए हैं। देन नेक्स्ट वन इज क्यूब सेप्टम रिंग, फेक सेप्टम पियर्सिंग, मैग्नेटिक सेप्टम, फेक सेप्टम, ओपल सेप्टम रिंग, सेप्टम क्लिकर, सेप्टम ज्वेलरी और सेप्टम ज्वेलरी। अच्छा, ये आपके टोटल जो एडअप हो गए, ये बन रहे हैं ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टैग्स बन रहे हैं। ठीक है, इन केस आपने टैग्स मुकम्मल करने हैं ना, तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे किधर आया, टूल्स में आया। टूल्स में मैंने आके ये देखा कीवर्ड टूल। ठीक है, कीवर्ड टूल में जब आप ये अपना मेन कीवर्ड ऐड अप करते हैं, तो उससे रेलिवेंट जितनी भी लिस्टिंग्स हैं, ठीक है, वो आपको शो होती हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ से मजीद कोई भी जो रेलिवेंट है आपके, ठीक है, उससे आप अपने टैग्स, अच्छा आपने मोस्टली यहीं से फाइंड किए हैं, तो आप इन लिस्टिंग से मतलब अपने 13 कीवर्ड्स लाजमी पूरे करें। ठीक है, ये 13 टैग्स मैंडेटरी। अब इनमें से आप देख सकते हैं, बिकॉज इट इज द रेलिवेंट लिस्टिंग। ठीक है, ये रेलिवेंट लिस्टिंग है, यहाँ से आप देख सकते हैं जो बाकी कीवर्ड्स है ना, वो यहाँ से पूरे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, रेलिवेंसी में ही। अब ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, सेप्टम रिंग, नोज रिंग, फेक नोज रिंग, मैग्नेटिक सेप्टम रिंग, मैग्नेटिक नोज रिंग, इन्होंने ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट किया हुआ। ठीक है, आप यहाँ से 5-7 लिस्टिंग्स में से देख के ई रैंक पे कंपेयर करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज गुड कीवर्ड। ठीक है, अच्छा कीवर्ड है, इट इज डूएबल, आप इस पे काम कर सकते हैं।
ठीक है, ये अच्छे कीवर्ड्स हैं सारे के सारे। इस पे अब कोई ब्रांड नेम नहीं है ऑलमोस्ट, ठीक है। दिस इज सॉर्ट ऑफ गुड प्रोडक्ट, ठीक है। ये ओवरऑल एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें कंपटीशन अभी इतना ज़्यादा नहीं है। और ट्रेंड वाइज अगर हम देखें इसको, अगर ट्रेंड को हम देखें इसके ट्रेंड को, तो ट्रेंड भी इसका अपवर्ड ही जा रहा है। एटसी पे सर्चेस भी इसकी कंपैरेटिवली इंक्रीज है। सेवनटीन से 19, बिल्कुल ट्रेंड भी अपवर्ड है आपका। प्रोडक्ट इज गुड, अच्छा प्रोडक्ट है ये। अगर तो कोई ज्वेलरी की नीश से काम स्टार्ट करना चाहे तो दिस इज गुड प्रोडक्ट, ठीक है। और ये टैग्स भी अच्छे सारे के सारे प्रॉपर टैग्स हैं जो कि रिलेट कर रहे हैं प्रोडक्ट से, ठीक है, रेफर करते हैं प्रोडक्ट को। और इसके अलावा अगर हम मज़ीद टैग्स ऐड अप करेंगे तो मैंने आपको बताया जिस तरह से यहाँ पे लास्ट में जो रेलिवेंट लिस्टिंग्स हैं आपकी प्रोडक्ट के, उनसे आप अपनी 13 टैग्स जो हैं वो कंप्लीट कर लें। रेस्ट प्रोडक्ट इज गुड। रिकॉर्ड स्टोरेज इसको भी चेक कर लेते हैं। स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजर्स में इस तरह की नीश बनेगी है इसकी। रिकॉर्ड स्टैंड, विनाइल रिकॉर्ड होल्डर, सीम्स टू बी अ गुड प्रोडक्ट। अब इसको चेक करना पड़ेगा हमें ई रैंक पे। बिल्कुल, इट इज सॉर्ट ऑफ अ विनिंग प्रोडक्ट जिसकी एवरेज सर्चेस ज्यादा है और उसका कंपटीशन जो है वो कम है, ठीक है। इट इज अ गुड प्रोडक्ट। ये सारे के सारे टैग्स आपके लो कंपटीशन में। अगर तो कोई बंदा इस तरह के प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करता है तो इजीली उसको रैंकिंग मिल सकती है, ऑर्डर्स उसे मिल सकते हैं। ये आपकी वर्किंग अच्छी हुई है। अब इसमें मेजॉरिटी आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब ये जो टू वर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये टूल्स तो आपको ये कहेंगे मे बी, बट इट इज क्लियर के टू वर्ड्स जो होते हैं बेसिकली दीज आर नॉट लॉन्ग टेल, ठीक है। लॉन्ग टेल आपके 3 और मोर देन 3 वर्ड्स वाले जो आपके पास कीवर्ड्स होंगे, दे विल बी कंसिडर्ड इन लॉन्ग टेल, ठीक है। 3 और मोर देन 3। विनाइल रिकॉर्ड स्टोरेज इज अ लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। 3 और मोर देन 3 आपके कंसिडर हो सकते हैं उसमें। ये भी अच्छा प्रोडक्ट है आपका। और कोई ब्रांड या कोई इस तरह की चीज तो नजर नहीं आ रही इसमें। रिकॉर्ड कैबिनेट, रिकॉर्ड होल्डर, रिकॉर्ड शेल्फ, डिवाइडर, यस इट इज आल्सो अ गुड कीवर्ड। अच्छा डूएबल प्रोडक्ट है, ठीक है। ओवरऑल मींस के पूरे प्रोडक्ट को मैं कर रहा हूँ, दिस मींस के ओवरऑल जो वर्किंग है अब वो प्रोडक्ट को ही रेफर कर रही है, और ओवरऑल जो वर्किंग है वो काफी अच्छी है। अच्छा, फ्लोर लैंप्स, टर्किश लैंप्स, ये आई गेस अभी आपकी अंडर वर्किंग चल रही है ये चीज। टैग्स नहीं मिल रहे इसके, टैग्स मैं आपको बता दूं। एक कीवर्ड है जी, साइड लैंप्स। ये लैंप्स को मैं प्रेफर करता हूँ ड्रॉप शिपिंग में सेल आउट करना। ऑलरेडी इस तरह की नीश में मैं काम कर रहा हूँ।
करंटली अगर आप फ्लोर लैंप्स की बात करें, ठीक है, तो फ्लोर लैंप्स भी जो हैं आपके इस टाइम काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं, ठीक है। आप तो इसमें एक चीज़ मजीद है, ठीक है, आप इसको कंट्री वाइज भी चेंज करके देख सकते हैं। इट्स नॉट ओनली रिस्ट्रिक्शन की जी आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूके यूएस में सेल आउट होंगे, ठीक है। लेट्स से अगर हम सिमिलर कीवर्ड जो है हम यूके में सर्च करके देखें तो यूके की कंपटीशन हमें अलग से पता चलेगा, ठीक है। यूके का कंपटीशन हमें अलग से पता चल जाएगा कि यूके में इस तरह की प्रोडक्ट्स की क्या सेलिंग चल रही है, क्योंकि कल मैं देख रहा था एटसी की जो ग्रोथ है वो मोर देन ईबे आ चुकी है यहाँ पे। ये मैं आपको स्टैट्स यहाँ से दिखा भी देता हूँ कि मार्केट इस टाइम काफ़ी ग्रोइंग है और इट हैज़ सरपास्ड ईबे, ठीक है। तो यूके में इस टाइम एटसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेल्स पे चल रहे हैं इसके प्रोडक्ट्स। ये एवरेज सर्चेज यूके के हिसाब से बता रहा है आपको, तो ये बात पुरानी हो गई है बिसाइड लैंप्स वाली, अक्टूबर की बात है। इस टाइम हम सेल कर रहे थे, पुरानी बात हो गई है। ठीक, मतलब ये है कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं कंपटीशन, ठीक है। अगर तो आप सिर्फ और सिर्फ यूएस को टारगेट करेंगे तो यूएस का कंपटीशन थोड़ा सा हमेशा ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जी वो सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट है। अब अगर जिस तरह से मैं आपको बात कह रहा था कि जी एटसी ने ईबे को भी जो है सरपास कर लिया ऑलरेडी यूके में, तो ये चीज़ आप देख लें कि यूके की इस टाइम अमेजोन के बाद जो बड़ी मार्केट है वो एटसी बन चुकी है। यू सी कि कितने ज़्यादा बायर्स जो हैं वो सिर्फ एटसी डॉट कॉम से लेते हैं प्रोडक्ट्स, तो सूनर और लेटर इट विल कम्पीट विद अमेजोन। अच्छा सर, मैंने यूके में चेक किए, आई फॉरगॉट टू चेंज लोकेशंस। अच्छा, सही। आप इसको यूएस में देखेंगे तो यूएस में आपके पास कंपैरेटिवली वर्थ ज़्यादा है, ठीक है। रीज़न बीइंग कि वो बिगेस्ट मार्केट है आपकी। ये प्रोडक्ट्स जो हैं टर्किश लैंप एक टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। टॉल लैंप जो है ये भी एक अलग से प्रोडक्ट है, मतलब ये एक चीज रेफर नहीं कर रही। फ्लोर लैंप्स के साथ अगर आप स्टार्ट करते हैं तो मॉडर्न फ्लोर लैंप्स, वुडन फ्लोर लैंप्स, इस तरह की चीजें तो आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन टर्किश लैंप एक अलग नीश बनेगी आपकी। टर्किश लैंप्स एक अलग किस्म का प्रोडक्ट है, ठीक है। टॉल लैंप्स आपके फ्लोर लैंप्स में यूज हो सकते हैं टैग्स, तो यहाँ से आप टैग्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ई रैंक के थ्रू आपको काफी सारे टैग्स जो हैं यहाँ पे मिल सकते हैं इसमें। हम इसको यूएस में देख लेते हैं, स्टैंडिंग लैंप्स। ज्यादा कंपटीशन नहीं है स्टिल, यूएस जैसी मार्केट में आपके पास इसका कंपटीशन तकरीबन 5000 के अराउंड है। मीन प्रोडक्ट इज स्टिल डूएबल, इस तरह के प्रोडक्ट्स पे आप काम कर सकते हैं। यूएस में से आपको होपफुली प्रोडक्ट के टैग्स जो है वो मिल जाए, ठीक है। विंटेज फ्लोर लैम्प, ठीक है, फ्लोर लैम्प, एंटीक, एंटीक लैम्प, ठीक है, इंडस्ट्रियल लैम्प, और ब्रास तो नहीं यूज कर सकते हम, मोरोकन भी नहीं यूज कर सकते। वुडन लैंप आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। मजीद आप यहाँ से लिस्टिंग्स को देख सकते हैं, काफी सारे टैग्स हैं, आप उनको देख लें। मजीद ये देख लें आप। टर्किश लैंप्स बेसिकली एक अलग नीच है, ठीक है। ये टर्किश लैंप्स जो हैं, मोरोकन लैंप्स जो हैं, बेसिकली ये एक अलग किस्म के प्रोडक्ट्स हैं।
एंटीक फ्लोर, एंटीक लाइटनिंग, इस तरह के आप मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लिस्टिंग्स में से टैग्स अपने जो है वो कंप्लीट कर लें। ठीक है, 13 टैग्स यूज करें, लेकिन इररेलेवेंसी ना है उसमें। जस्ट लाइक जिस तरह से टर्किश लैंप्स है ना, आप फ्लोर लैंप में जो टर्किश लैंप्स हैं बेसिकली इसकी भी आगे एक माइक्रो निश बन जाएगी, तो फिर आपको सारे के सारे टर्किश लैंप्स जो है वो सोल्ड आउट करने पड़ेंगे अपने स्टोर पे। तो स्टिल दिस प्रोडक्ट इज डूएबल, अच्छा प्रोडक्ट है ये। फ्लोर लैंप्स इज अ गुड प्रोडक्ट। ठीक है, इस पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, इस वजह से इसको मैं टोटली ग्रीन नहीं कर रहा। यस, इट्स द सेम वन, ये सेम शीट है। तो ठीक है जी, मजीद किसी का कोई टास्क जो कि अनचेक हो, कोई चेक करवाना चाह रहे हो, तो यू कैन सेंड मी। अदरवाइज हम आज एटसी स्टोर पे लिस्टिंग्स को ऑडिट करना सीखेंगे, कि जब हम कोई लिस्टिंग करते हैं तो हम उसको ऑडिट किस तरह से करते हैं। और सेकेंडली हम ये देखेंगे कि एटसी स्टोर पे आप अपनी सेल्स किस तरह से चला सकते हैं। कोई कूपन जनरेशन करनी हो तो वो आप किस तरह से करते हैं। और स्पेसिफिकली अगर किसी बायर को आपने रीटारगेट करना है, ठीक है, तो उनको आप रीटारगेट करके किस तरह से सेल्स कन्वर्ट करवाते हैं हमसे। लेट मी नो कि अगर किसी की कोई असाइनमेंट या टास्क चेक करने के लिए पेंडिंग है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दें मैसेज में, अदरवाइज हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये आपने विद सप्लायर्स प्रोडक्ट्स फाइंड करने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, ये बिल्कुल ये अच्छी चीज़ है। अच्छा, कंसोल टेबल हम देख चुके थे, प्रोजेक्शन नेकलेस हमने देख लिया था, चेस सेट। ठीक है, ये हमें देखना है, एक चेस सेट। या स्पेसिफिकली अगर बात करें तो वुडन चेस्ट सेट। कंपटीशन 10,000 के करीब है, लेकिन इट इज़ डूएबल, आप इसको कॉप अप कर सकते हैं। चेस सेट हैंडमेड, अब ये सारे के सारे टैग्स वहां से हमें चेक करने पड़ेंगे। वन, बोर्ड गेम्स, मॉडर्न चेस सेट, यूनिक चेस सेट, चेस पीसेस, चेस टेबल, मॉडर्न चेस सेट। ठीक है, अभी देखें ये जितने भी आपके टैग्स हैं दे रेफर टू अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, वो एक ही प्रोडक्ट को रेफर कर रहे हैं, जो कि ये चीज़ बताता है कि जी ये सारे के सारे आपकी प्रोडक्ट को इंडेक्सिंग में दे सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी कीवर्ड इसमें से अगर कोई भी बायर फाइंड करेगा तो रेफर हमारा ही प्रोडक्ट होगा। वुडन चेस सेट, अभी हमें ई रैंक पे देखना पड़ेगा कि जी इसकी क्या सिचुएशन है। वुडन चेस स्टिल कंपटीशन ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू स्टैट्स अगर हम इस माइक्रो नीश पे आता है ना, वुडन चेस सेट पे, ठीक है, तो हमारे पास कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं है और एवरेज सर्चेज अच्छी आ रही हैं इसमें। चेस, ठीक है जी, मतलब इतना कोई ज्यादा कंपटीशन वाला प्रोडक्ट नहीं है ये।
ठीक है, इट इज़ डूएबल, इस पे काम किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको टैग्स भी काफ़ी सारे मिल रहे हैं जो कि ज़्यादा कंपटीशन में नहीं है, ठीक है, जिनका कंपटीशन कम है। और ये जो माइक्रो नीश है ना, वुडन चेस सेट, इसके साथ अगर आप स्टार्टअप लें तो स्टिल आपका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छी सेल्स दे सकता है। अब चेस सेट भी स्टिल कोई बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव नहीं है, आप स्टिल इसके ऊपर भी जो है वो अपनी रैंकिंग गेन कर सकते हैं। लास्ट मंथ का इसका सर्च वॉल्यूम अगर हम देखें तो इट इज़ 6630 जुलाई में, ठीक है, और एवरेज ये बता रहा है हमें 17,000, तो स्टिल डूएबल है। अगर हम इस मंथ का देखें तो पास्ट फ्यू मंथ्स में ये देखें सर्च ट्रेंड इसका कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। अप्रैल में 0 सर्चेस थी, मई में 10 सर्चेस थी, जून में कोई सर्च नहीं थी हमारी, और अभी जुलाई में हमारे पास 60 सर्चेस थी। ठीक है, हमने जस्ट एवरेज को नहीं देखना, हमने यहाँ पे सर्च ट्रेंड को भी देखना है। मतलब अगर तो आप स्टिल काम करना चाहें तो आप चेस्ट सेट पे काम कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे आपने आई गेस ऑप्ट किया हुआ है, चेस्ट सेट। ठीक है, इट इज़ डूएबल, आप इस पे काम कर सकते हैं। तो उसमें स्पेसिफिकली ये जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं, इसी पे अगर आप रैंक करवा लें। ठीक है जी, द प्रोडक्ट इज गुड, इट इज़ डूएबल, इस पे काम हो सकता है। ठीक है, ये ओवरऑल जो वर्किंग है, इट इज़ ओके। रिंग बॉक्स फॉर वेडिंग सेरेमनी, रिंग बॉक्स फॉर वेडिंग सेरेमनी। यस, इट इज एक्सीलेंट कि आपने साथ साथ सप्लायर भी फाइंड किया। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि इन शीट्स का बेसिकली पर्पस क्या है और इससे आप काम करेंगे किस तरह से। अच्छा, सर्च ट्रेंड तो इस प्रोडक्ट का बहुत अच्छा जा रहा है और कंपटीशन बहुत कम है इसमें। दिस इज अ गुड प्रोडक्ट, दिस इज अ गुड प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि बहुत लो कंपटीशन में है, डूएबल है ये। रिंग बॉक्स, वेडिंग रिंग बॉक्स फॉर वेडिंग सेरेमनी, वेलवेट रिंग बॉक्स। ठीक है जी, एक्सीलेंट, ये अच्छी रिसर्च की आपने। और साथ में आपने सप्लायर्स भी फाइंड किए इनके, एक्सीलेंट। अच्छा, अब जिन्होंने काम कर लिया है स्पेसिफिकली इस शीट के ऊपर, ठीक है, जिनकी जिस तरह से लेट से ये वाली चीज मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि फेसबुक ग्रुप्स हैं डिफरेंट, ठीक है, एटसी के डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स हैं, वहाँ पे आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप ये अपनी सर्विस दे सकते हैं क्लाइंट्स को कि आप उन्हें ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट्स जो है वो मैनेज करके दे सकते हैं। जिस तरह से अब ये प्रोडक्ट्स है ना, ठीक है, अब जिसमें आपने किसी एक स्टोर पे स्टार्ट किया है, तो अगर आप ज्वेलरी की कैटेगरी में रहना चाहते हैं तो फिर सारे के सारे प्रोडक्ट्स ज्वेलरी से रिलेट कर रहे हो और वो एक नीश डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, एक नीश को आपने ग्रो करना है, आपने ड्रॉप शिपिंग में इररेलेवेंसी नहीं दिखानी प्रोडक्ट्स में। मतलब ये ना हो कि आपका कोई एक प्रोडक्ट जो है वो ज्वेलरी की कैटेगरी में फॉल करे, जो दूसरा प्रोडक्ट हो आपका, वो प्रोडक्ट आपका स्टोरेज की कैटेगरी में या फिर ऑर्गेनाइजर्स की कैटेगरी में फॉल कर रहा हो। ठीक है, तो इस चीज को आपने मेक श्योर करना है, और करना ये आपने कि यहाँ पे मैं एक आपको टूल बता देता हूँ, ये सब लैपटॉप्स में होता है मोस्टली, स्निपिंग टूल। ठीक है,
आपने करना यह है कि कीवर्ड्स को आपने हाइड करना है, ठीक है। कीवर्ड्स आपके हाइड होने चाहिए, ठीक है। और इस तरह से आप डेटा जो है अपना वो अपने पास रखते हैं, ठीक है। और उसमें आप जब ये इमेज आ जाती है आपके पास तो आप पोस्ट करेंगे। डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, एटसी के। मैं यहाँ पे अगर तो फेसबुक ओपन कर सकता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स आ सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं एटसी के, ठीक है, जिनको आपने ज्वाइन करना है। एटसी शॉप पाकिस्तान, एटसी सेलर पाकिस्तान, ठीक है। लेट्स से इस ग्रुप को मैं विजिट करता हूँ, ठीक है। मैं देखता हूँ कि इस पे क्या चल रहा है इस टाइम। अच्छा, ये कह रहा है कि जी हेलो, इज इट पॉसिबल टू क्रिएट एटसी फ्रॉम दुबई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जी पाकिस्तानी हूँ, मुझे गाइड करें किस तरह से अकाउंट क्रिएट करूँ। अब ये कह रहा है आई नीड वीए फॉर एटसी ड्रॉप शिपिंग ऑन पार्टनरशिप बेसिस। अब ये जो बंदा है ये हमारे काम का बंदा है, ठीक है। ये जो बंदा है ये हमारे काम का बंदा है, इसको वीए चाहिए एटसी ड्रॉप शिपिंग का पार्टनरशिप बेसिस पे। पार्टनरशिप बेसिस का मतलब ये कि ये आपको सैलरी नहीं ऑफर कर रहा, ये आपको कह रहा है कि आप प्रॉफिट्स बनाओ, उस प्रॉफिट्स में से हम परसेंटेज शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स, सॉरी ग्रुप्स को ज्वाइन करना है आपने। और उन ग्रुप्स के थ्रू जो है आप क्लाइंट्स ले सकते हैं। अब करना क्या है आपने, करना यह है कि आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे। नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं आपके पास, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट एक ग्रुप बताया, आप गोरों की कम्युनिटी वाले ग्रुप्स ज्वाइन करें। डिफरेंट डिफरेंट जितने भी एटसी से रेलिवेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, सब के सब ग्रुप्स को आप ज्वाइन करें। वहां पे अपनी थोड़ी सी सोशल प्रेजेंस आप जो है वहां पे लाएं, ठीक है। सोशल प्रेजेंस में होगा ये कि आप मेंशन करेंगे कि ये जो स्टोर्स हैं, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये आपने इस तरह से डिस्प्ले करने हैं कि ये सारे के सारे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं और इनके ऊपर आरओआई आपका बहुत अच्छा है। आरओआई बोलते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कोई भी क्लाइंट आपसे पूछेगा कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितने परसेंट आरओआई वाले हैं, ठीक है। तो आपने बताना है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स फॉल करते हैं वो 35 to 70% आरओआई वाले प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप एडअप करते हो। 35 to 70% आरओआई वाले प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास और हम ये ऑफर कर रहे हैं एज अ वीए, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी रिसर्च हुई हुई है विद सप्लायर। सप्लायर आप बता देंगे जी वी विल यूज Amazon एज अ सप्लायर। Amazon को एज अ सप्लायर हम यूज करेंगे। और ये जो पोस्ट होगी आपकी, उस पोस्ट में आपने इस तरह की इमेज जो है वो शेयर करनी है, जिसमें ये पता लगेगा कि जी आपकी कोई वर्किंग हुई भी है, मतलब आप जस्ट एक ले पर्सन नहीं हो, यू हैव सम बैकग्राउंड नॉलेज ऑन एटसी। और बहुत से लोग आपको इस तरह के मिलेंगे जो कहेंगे कि जी हमें एटसी का ड्रॉप शिपर रिक्वायर्ड है, एटसी का वीए रिक्वायर्ड है जो कि हमारे अकाउंट्स पे काम करे, ठीक है। तो आप नॉर्मली जिस तरह से मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि आप परसेंटेजेस पे आ सकते हो, तो आपने क्या करना है कि इस तरह से डिफरेंट इमेजेस रखनी है अपने पास, ठीक है। और प्रोडक्ट की मेन डिटेल को हाइड करना है कि किसी को ये पता ना चले कि ये स्टैट्स किस नीश को, किस प्रोडक्ट को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। आपने इस तरह से स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, ठीक है। डिफरेंट जितने भी ग्रुप्स हैं आपने उन ग्रुप्स में ज्वाइन होने के बाद आपने उन ग्रुप्स में इस तरह से पोस्टिंग करनी है और बोलना है कि जी एटसी ड्रॉप शिपर अवेलेबल, ठीक है। और आप उनको बता देंगे कि जी वी हैव प्रोडक्ट्स फ्रॉम 35 to 70% आरओआई, ठीक है। आरओआई इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप उन्हें बोलेंगे 35 to 70% आरओआई वाले हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और हम एटसी के ड्रॉप शिपर्स हैं, और अगर कोई हमारे साथ काम करना चाहता है विलिंग है तो इनबॉक्स करे या डिटेल्स जो है वो हमारी कमेंट बॉक्स में समथिंग लाइक दिस आप वहाँ पे मेंशन कर लें, ठीक है। तो एक तो ये वे है कि आप अपनी पोस्ट लगाएंगे और अपनी इस पोस्ट के थ्रू बहुत सारी ऑडियंस जो है वो इंगेज करेंगे, ठीक है। और साथ में आप ये कह देंगे कि मजीद आपके पास प्रिंट ऑन डिमांड की अभी इस तरह से एक्सपर्टीज थोड़ी बहुत है, आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि जी
ऑल्सो वी कैन ऑफर प्रिंट ऑन डिमांड सर्विसेज। अगर कोई प्रिंट ऑन डिमांड पे काम करना चाहता है तो स्टिल हम ये चीज़ें आपको ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हम 2 मॉड्यूल से डिस्कस कर रहे हैं करंटली, अभी जब नेक्स्ट मॉड्यूल पे आएंगे तो आप उसको भी अपने साथ एड ऑन में एड अप कर सकते हैं, ठीक है। तो करंटली ये चीज़ है कि आपने ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, उन ग्रुप्स में करंटली आप देखें कि किस तरह से लोगों की पोस्टिंग चल रही है, क्या एक्टिविटीज़ हैं उस ग्रुप में। उन ग्रुप्स को ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे आप अपनी थोड़ी सोशल प्रेजेंस दें, ठीक है। किसी को भी वीए रिक्वायर्ड है तो आप उसके साथ बात करें, ठीक है। आप उसके साथ मैसेंजर पे आएँ, आप उसे बताएं कि जी हमें एटसी की रिसर्च आती है, हमें ई रैंक पे काम आता है, ठीक है। और वो आपसे पूछेंगे जी कि स्टैट्स क्या हैं, मतलब आप हमें कोई करंट अकाउंट के स्टैट्स शेयर करें। तो अगर तो किसी का कोई इस तरह का क्लाइंट आ जाता है तो आप मीटिंग स्केजुलाइज करा दें मेरे साथ, ठीक है। तो हम उसके साथ पॉप अप कर सकते हैं कि जी ये हमारे पास टीम है और हम मिलके काम करते हैं। तो हम उनको लाइव अकाउंट्स भी दिखा सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मेन इशू यही आता है कि क्लाइंट्स आपके साथ इनबॉक्स तक आ जाते हैं लेकिन वो कन्वर्ट इस रीजन पे नहीं होते। वो कहते हैं कि जी आपके पास कोई ऑलरेडी कोई वर्किंग नहीं है, आपके पास कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है आपके वर्क की। तो वो आप हमारे साथ जो है वो ज्वाइन करके ग्रुप में आप बता दें अब्दुल्ला साहब हैं, कामरान साहब हैं, अब वो आपको इस चीज़ में हेल्प आउट कर देंगे, ठीक है। आप मेंशन कर दें कि जी वी हैव अ क्लाइंट, इस तरह से हमने मीटिंग स्केजुअल की है उसके साथ, और जस्ट आप हमें एक लाइव अकाउंट के स्टैट्स उनके साथ आके शेयर करवा दें ताकि हमारा क्लाइंट जो है वो कन्वर्ट हो जाए। तो ये एक वे है। दूसरा ये है कि जिस तरह से पोस्टिंग करते हैं लोग, ठीक है। और इन केस कुछ ग्रुप्स इस तरह के होते हैं, जिस तरह से कुछ गोरों के ग्रुप इस तरह के होंगे जो कि स्ट्रेट अवे आप किस तरह की सर्विसेज जो है वो ग्रुप रूल्स में डाल देते हैं कि जी कोई भी बंदा यहाँ पे सर्विस नहीं दे सकता। तो उस बेसिस पे आप क्या करते हैं कि आप वहाँ पे नॉलेज शेयर करते हैं। अपना नॉलेज किस तरह से शेयर करते हैं कि जी जिस तरह से आपको कोई इशू आ रहा है ना ड्यूरिंग रिसर्च, तो आप अपनी एक पोस्ट क्रिएट करें, उस पोस्ट के थ्रू लोगों को एंगेज करें कि जी अगर आपको टैग्स नहीं मिल रहे, ठीक है, आप वहाँ पे एक प्रॉपर एक पोस्ट एडअप करें कि टैग्स अगर आपको नहीं मिल रहे, अगर आपके एंड पे कोई भी इशू आ रहा है, ठीक है, तो वो तमाम की तमाम चीजें आप वहाँ पे किसी और की बेटरमेंट के लिए एडअप करेंगे तो लोग वहाँ से भी आपके साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आप ऑडियंस को फिर लेटर ऑन कन्वर्ट कर सकते हैं। आप प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में कोई बात कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि जी प्रिंटफुल प्रिंटिफाई के अलावा भी हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है जिन पे हम प्रिंट ऑन डिमांड का काम कर सकते हैं। ये काफी रिलायबल प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब जस्ट लाइक जिस तरह से एक प्रोफेशनल पोस्ट होती है, ठीक है, वैसा आपने वहाँ पे जाके पोस्ट कर देनी है, लोग वहाँ पे आपके साथ खुद कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। टैग्स के ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं, एटसी टाइटल्स के ऊपर आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ ग्रुप्स जहाँ पे आपको इस तरह की चीजें ऑफर हो सकती हैं, ठीक है। और ये फिर बिजनेस की अगर मैं बात करूं आपसे तो स्किल आपकी स्टिल 80% रिक्वायर्ड होती है, और आपकी कम्युनिकेशन लेवल जो है वो 80% होगा, तब आपके एंड पे क्लाइंट्स जो है वो ज्यादा होंगे। अदरवाइज आप मार्केट में बहुत ज्यादा क्लाइंट्स गेन नहीं कर सकते, ठीक है। आपको थोड़ा सा इस चीज में जो है वो ट्राई करना पड़ेगा। इनिशियली थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि जी किसी पर्सन से किस तरह से बात करेंगे, किस तरह से हम इस चीज को कन्वर्ट करवाएंगे, लेकिन मुश्किल नहीं है, डूएबल है। आपने सिंपली क्या करना है कि जिस स्टेप पे भी आप स्टक होते हैं आपने ग्रुप में इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। हम आपको वहाँ पे सपोर्ट देंगे फुली, और आपके क्लाइंट को हम कन्वर्ट करने की 110% आपके एंड पे बैक करेंगे आपको। तो किसी की कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग क्लाइंट हंटिंग फ्रॉम फेसबुक, ठीक है। फेसबुक के थ्रू आप इस तरह से क्लाइंट्स जो है वो गेन कर सकते हैं। अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, और अगर तो चैट बॉक्स में पूछना चाहें तो आप चैट बॉक्स के थ्रू भी पूछ सकते हैं। इफ इट इज क्लियर प्लीज राइट डाउन ऑल क्लियर इन द चैट बॉक्स। ऑल राइट, ठीक है। ग्रुप्स आपने सबके सब ज्वाइन करने हैं, और वहां से आपने ऑडियंस को एंगेज करना अपने साथ, ठीक है। उनके साथ आपने कम्युनिकेट करना है, उनको बताना है कि जी ये काम कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत से लोग तो स्ट्रेट अवे पूछते हैं। अच्छा, इसमें अब एक लोग गलती क्या करते हैं, गलती लोग ये करते हैं कि वो कोई ओल्ड पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट अगर 2 दिन पुरानी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली 2 दिन पुरानी वाली जॉब अभी तक तो नहीं पड़ी होगी, तो हम उसके ऊपर जाके लिखते हैं कि जी आई एम अवेलेबल, ठीक है। इस तरह से अगर हम कोई चीज कर देते हैं तो स्टिल हमारे पास क्लाइंट की कन्वर्जन नहीं होगी। रीजन बीइंग के वो ऑलरेडी किसी ना किसी बंदे के साथ 2 दिन के अंदर अपने डील्स जो है वो फाइनलाइज कर चुका होगा। तो इसके लिए हमें मोस्ट रिसेंट पोस्ट के ऊपर जो है वो फॉलो अप करना पड़ता है, ठीक है। और ये भी मतलब थोड़ा इशू आता है समटाइम्स कि अब हम पाकिस्तान से हैं और क्लाइंट्स मोस्टली अब्रॉड से होते हैं, क्योंकि उनके पास अप्रूव्ड अकाउंट्स होते हैं अपने। तो स्टिल ये इशू आता है कि जी अब टाइम डिफरेंस होता है समटाइम्स,
तो हमारे लोकल टाइम के हिसाब से कभी कोई क्लाइंट 8 घंटे पहले 10 घंटे पहले ऑनलाइन होता है, तो उस तरह की सिनेरियोज में आप क्या करें कि उसकी कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं कि जी आई एम अवेलेबल, प्लीज चेक योर इनबॉक्स, और साथ में उसको इनबॉक्स करते हैं कि जी आई एम अवेलेबल एज एन HCVA और एक्सपर्टीज आर एटसी प्रिंट ऑन डिमांड एंड एटसी ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, सप्लायर का आप बता दें कि जी वी कैन वर्क विद अमेजोन। ठीक है, आप साथ साथ मतलब अगर कोई भी क्यूरी पूछता है, वो आपसे कोई भी सवाल पूछता है, तो आप साथ साथ उसको वहां से बता सकते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अगर स्टिल कोई क्यूरी है तो प्लीज लेट मी नो। ओके जी। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अभी कि एटसी स्टोर पे आप सेल्स किस तरह से रन करते हैं। ठीक है, सेल्स किस तरह से रन करते हैं और किस तरह से आपके एंड पे ये डिफरेंट डिफरेंट कूपन जनरेशन वगैरह किस तरह से होती है। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी लिस्टिंग ऑडिट से। हम कोई भी लिस्टिंग जब करते हैं एटसी पे, तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि जी वो किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। ठीक है, जिस तरह से लास्ट टाइम मैंने एक लिस्टिंग की थी, तो उस लिस्टिंग को हमने देखा कि वो फॉल कर रही थी ए ग्रेड में। ठीक है, इन केस अगर वो ए ग्रेड में फॉल ना कर रही होती, तो हमें बहुत सारी चीजें जो है वो अपडेट करनी पड़नी थी उसमें। ठीक है, तो वो किस तरह से हम करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं जनाब ई रैंक पे। ठीक है, ये आपके स्टोर के साथ जब कनेक्ट होता है, ठीक है, आपके स्टोर के साथ जब ये ऑलरेडी कनेक्ट होगा, तो आपने क्या करना है, आप यहाँ पे आते हैं जी लिस्टिंग्स में। लिस्टिंग्स में आप आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास टॉप ऑफ द ऑप्शन आ रहा है आपके पास लिस्टिंग ऑडिट। आप लिस्टिंग ऑडिट पे क्लिक करेंगे। लिस्टिंग ऑडिट पे क्लिक करने के बाद ये डिफरेंट डिफरेंट लिस्टिंग्स आ रही हैं आपके सामने। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम किसी भी लिस्टिंग को ओपन करके देखते हैं कि जी ये जो लिस्टिंग है अ, ये किस कैटेगरी में फॉल कर रही है, और अगर इसमें कोई चीज़ अपडेट करने की ज़रूरत है तो वो हम किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी वो कह रहा है कि जी it is A grade and congratulations, this listing sold recently, be careful when modifying listings that have good sales history। अब मेरी ऑलरेडी इसकी सेल्स आ रही हैं, मेरी अच्छी हिस्ट्री चल रही है इस प्रोडक्ट की, तो मुझे नहीं ज़रूरत इस प्रोडक्ट को अपडेट करने की। लेट्स से कोई और प्रोडक्ट अगर मैं उठा के देखता हूँ, कोई और लिस्टिंग में देख लेता हूँ जिसमें मुझे ज़रूरत हो कि जी मुझे इसको अपडेट करना चाहिए। अच्छा, अब ये कैटेगरी ए में तो फॉल कर रही है, ग्रेड ए तो आ रहा है इसका, लेकिन स्टिल ये मुझे बता रहा है कि जी देर आर फ्यू टिप्स जिस बेसिस पे स्टिल मेरे अकाउंट पे कुछ अच्छी सेल्स नहीं। ठीक है, देखिए अब ये वाली मेरी लिस्टिंग कन्वर्जन में नहीं आ रही। अब इसमें कितने मसले हो सकते हैं। अब आप थोड़ा बहुत ई रैंक को समझ रहे हैं, मार्केट को आप एनालिसिस खुद करना समझ रहे हैं साथ साथ, तो हो सकता है कि जो मैंने डेली वीकली मंथली प्लानर जो इसका टाइटल लिखा है, माइट बी पॉसिबल कि ये जो टाइटल है ये बहुत ज्यादा हाईली कंपेटिटिव हो। ठीक है, हो सकता है कि जी ये जो टाइटल है ये जिस तरह से मैंने लिखा है इस तरह से कोई और बायर ना लिखता हो, क्योंकि टाइटल अनटिल एंड अनलेस आप लॉन्ग टेल कीवर्ड प्रॉपर टाइटल नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो तब तक तो आपके पास लिस्टिंग की विजिबिलिटी स्कोर जो है वो हाई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये मुझे बता रहे विजिबिलिटी स्कोर ऑफ द लिस्टिंग इज ओनली 9%। ठीक है, मतलब ये कोई अच्छा विजिबिलिटी स्कोर नहीं है। अगर तो ये मेरा विजिबिलिटी स्कोर मोर देन 80% होता तो मुझे इस वाली लिस्टिंग में सेल्स भी आनी थी। ठीक है, और मेरे पास इसकी अच्छी रेवेन्यू जनरेशन भी हो जाती। तो अब ये तो इसने मुझे बता, ये तो हमें हमारा अपना मैनुअल एनालिसिस है कि जी हमें अब ई रैंक लिस्टिंग ऑडिट के अलावा हमें पता चल रहा है कि हमने ये जो चीज यूज की हुई है माइट बी इट इज हाईली कंपेटिटिव। ठीक है, हम इसको चेक भी कर सकते हैं, करंटली सामने पता चल रहा है कि जी काफी कंपेटिटिव है ये। अच्छा, उसके अलावा अगर हम टिप्स देखें जो कि मुझे लिस्टिंग ऑडिट में यहाँ पे बता रहा है, वो कह रहा है कि योर टाइटल में बी ट्रंच्ड इन एक्सी सर्च रिजल्ट्स बिकॉज इट इज सो लॉन्ग। ठीक है, वो कह रहा है कि आपका टाइटल जो है वो ट्रंच्ड है और ये बहुत लंबा है। दैट इज ओके, बट मेक यू लीड विद योर मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स
सो दे आर सीन इन द रिजल्ट्स। ठीक है, ये चीज यहाँ पे इसने मेंशन की हुई है। फिर उसने बोला है कि दिस लिस्टिंग हैज नो एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ठीक है, एट्रीब्यूट्स ये तमाम की तमाम चीजें हैं। ठीक है, ये तमाम की तमाम चीजें हैं आपकी एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे ना एट्रीब्यूट्स में, तो ये तमाम की तमाम चीजें आ जाएंगी यहाँ पे, कि वो कह रहा है कि आपने कोई कैटेगरी, ठीक है, मजीद कोई डिस्क्रिप्शन या जितनी भी चीजें हैं उसमें से हमने कुछ भी यहाँ पे ऐड अप नहीं किया हुआ, यहाँ पे हमने इस डिटेल में ऐड नहीं किया हुआ। ठीक है, उसके अलावा ये बता रहा है कि जी योर लिस्टिंग हैज लेस देन 10 इमेजेस। आपकी लिस्टिंग की इमेजेस जो हैं वो 10 से कम है। ठीक है, स्टिल जिस बेसिस पे आपका कन्वर्जन रेट जो है वो कम आ रहा है। तो ये तमाम चीजें हमने देखी, तो इस बेसिस पे हमने क्या करना है कि इस लिस्टिंग को हमने ठीक करना है। ठीक है, ये तो हमें यहाँ से पता चल गया। अब उसके अलावा आप ये देखें, यहाँ पे जो हमने टैग्स यूज किए हुए हैं, कौन मुझे बताएगा कि ये टैग्स कैसे टैग्स हैं? ठीक है, मतलब ओवरऑल इस लिस्टिंग में जो मेरी विजिबिलिटी स्कोर डाउन है उसकी रीजन क्या है कि मैंने टैग्स कैसे यूज किए हैं? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, ये टैग्स कैसे टैग्स हैं, अगर आपको विजिबल है ये टैग्स। 1 2 3 4 5 6 टैग्स मेरे इस तरह के हैं जो कि रेड हैं। ठीक है, तो क्या ये टैग्स मैंने अच्छे यूज किए हैं? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ठीक है, ये देखें टैग्स जो हैं ये आपको क्लियरली बता रहे हैं कि जी ये मेरी लिस्टिंग जो है विजिबिलिटी स्कोर इसका कम ही होना है। रीजन बीइंग के इसके जो टैग्स हैं वो हाईली कंपेटिटिव है। ठीक है, उनमें कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा है। कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से मुझे इस लिस्टिंग पे कोई ज्यादा विजिबिलिटी स्कोर नहीं आ रहा, और इस बेसिस पे मेरी लिस्टिंग जो है वो सप्रेस्ड हो गई है। ठीक है, मतलब कुछ उस पे सेल्स नहीं आई। ठीक है, और मेरी लिस्टिंग जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही। मजीद जो चीजें हैं जी वो हमने यहाँ से देख लेनी है। हमने अपने टाइटल पे काम करना है, हमें देखना है कि जी ये जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है इसका टाइटल क्या होगा। ठीक है, उसके अलावा मजीद हमने ये देखना है कि इसकी इमेजेस कम है, तो हमने इसकी अप टू 10 इमेजेस अपलोड करनी है। उसके अलावा मजीद जो था हमारे पास एट्रीब्यूट्स, हमने इस प्रोडक्ट में कोई भी एट्रीब्यूट्स ऐड नहीं किए हुए थे जी। इस प्रोडक्ट की जितनी भी डिटेल्स हैं वो हमने नहीं ऐड अप की हुई थी। जो डिस्क्रिप्शन थी उसमें कोई कीवर्ड स्प्रिंगलिंग नहीं थी हमारी। तो उस बेसिस पे क्या है कि जी ये वाली हमारी लिस्टिंग जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। ठीक है, 2 kg ये एक ए ग्रेड लिस्टिंग है, बट स्टिल इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग। ठीक है, जस्ट आपने ए ग्रेड के ऊपर नहीं आना, आपने ये तमाम की तमाम चीज़ें देखनी है। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना बेसिकली ये आपकी फाइवर के ऊपर बड़ी डिमांडेड स्किल है इस टाइम। ठीक है, फाइवर के ऊपर आपकी ये बड़ी डिमांडेड स्किल है। फाइवर के ऊपर अगर आप ये देख लेना HCSEO, ठीक है, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा डिमांडेड स्किल चल रही है। ये आपकी सर्विस कहलाती है HCSEO। ये काम आप इवन फेसबुक पे भी ऑफर कर सकते हैं। स्टिल देखें अगर 3418 पीपल इस तरह के हैं जो कि HCSEO की ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप ये देखें कि अगर हम टॉप 4 को ओपन करके देखें, टू ऑर्डर्स इन क्यू। ठीक है, इसके पास 2 ऑर्डर्स क्यू में पड़े हैं। अच्छा, इसके पास कोई ऑर्डर क्यू में नहीं है। इसके पास 15 ऑर्डर्स क्यू में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये इसने क्या बोला है कि आई विल रैंक एटसी लिस्टिंग विद HCSEO टाइटल एंड टैग्स। अब जिस तरह से हमने टैग्स यहाँ पे पढ़े, अगर किसी और बंदे को जिसको नहीं पता कि जी HC के टैग्स किस तरह के होने चाहिए, ठीक है, उसने स्टोर पे सेलिंग स्टार्ट की हुई है, उसको सेल्स नहीं आ रही, वो कह रहा है कि जी HC प्लेटफॉर्म ही ऐसा मुझे कोई सेल नहीं दे रहा, तो आप इस चीज की सर्विस फेसबुक से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, करंटली अभी फाइवर पे हम नहीं आ रहे, फाइवर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन करंटली आप क्या कर सकते हैं कि ये सर्विस आप अपने फेसबुक अकाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, आप स्ट्रेट अवे ये नहीं बोल दीजिएगा कि जी हम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। आप मतलब लोगों को पहले हेल्प आउट करें, वहाँ पे किसी की कोई इश्यूज हैं तो अपने नॉलेज से आप उनको पहले रिजॉल्व करने की कोशिश करें। फिर वही जो लोग हैं जिनके इश्यूज आप रिजॉल्व करेंगे वो इवेंचुअली आपके साथ इनबॉक्स में आएंगे, तो फिर लेटर ऑन आपने इस तरह की डीलिंग करनी है कि वो कन्वर्ट हो जाए एज अ क्लाइंट। ठीक है, तो थोड़ा सा आपने पेशेंस के साथ चलना है। स्ट्रेट अवे घोरों के ग्रुप्स में आप प्लीज सर्विसेज ना ऑफर कीजिएगा।
ठीक है। पाकिस्तान के ग्रुप्स जो हैं एटसी के वहाँ पे चल जाता है, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ पूरी की पूरी एटसी सेलर्स की कम्युनिटीज बनी हुई हैं, तो वहाँ पे वो एक दूसरे की सपोर्ट के लिए बैठे होते हैं, तो आपने भी सपोर्ट के लिए जाना है वहाँ पे, ठीक है। तो लोगों को सपोर्ट करना है, किसी की अगर लिस्टिंग सप्रेस्ड है, कोई भी इशू है, तो आप उसको वहाँ से हेल्प आउट करें, ठीक है। 2 ऑर्डर्स इन क्यू, तो ये सर्विस जो है आप देख लें कि काफ़ी डिमांडेड है इस टाइम, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड सर्विस है एटसी एसईओ की, ठीक है। तो आप ये तो सारी की सारी फ्रंट एंड चीज़ें आप यहाँ से देख के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी विजिबिलिटी स्कोर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो ये चीज़ उनके एंड पे अच्छी होगी, उनको सेल्स आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी होती है जी लिस्टिंग ऑडिट, ठीक है। ये चीज़ आपकी कहलाती है लिस्टिंग ऑडिट। ये देखें, ये इमेजेस इसमें मिसिंग है। ठीक है जी, क्लियर है कि किस तरह से आप किसी लिस्टिंग का ऑडिट करते हैं? इफ इट इज क्लियर प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ऑलराइट, अच्छा नेक्स्ट चीज हम ये देखते हैं कि एटसी के ऊपर अगर आप कोई सेल रन करना चाहें, ठीक है, कोई सेल रन करना चाहें तो किस तरह से आप सेल रन कर सकते हैं, किस तरह से आप उस पर काम कर सकते हैं। ये हमारे पास ये एटसी डैशबोर्ड में मार्केटिंग मेंशन्ड है, ठीक है। मार्केटिंग पे आप क्लिक करते हैं, सबसे पहली चीज होती है यहाँ पे एटसी एड्स, ठीक है। इनिशियली आप अपने स्टोर को ऊपर लेके जाने के लिए एटसी एड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से अगर देखना चाहें तो आप ये देख लें, ठीक है। अगर तो आप एड रन करना चाहें तो इनिशियली आप जस्ट $1 अ डे का एड रन करेंगे, ठीक है। हमने टोटल $16.91 का एड रन किया और हमें 5 ऑर्डर्स आए, ठीक है। ये लास्ट 30 डेज के स्टैट्स बता रहा है। तो आप यहाँ पे देख लें, आप इनिशियली तो $1 से स्टार्ट करते हैं अपनी लिस्टिंग पे, तो लेटर ऑन अगर आप इंक्रीज करना चाहें तो आप मजीद इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियली जब आप स्टोर लॉन्च करते हैं तो तब आपको एटसी एड्स रन करना पड़ता है। उसके बाद फिर आपकी जैसे रैंकिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर आप एड्स बेशक ऑफ कर दें, स्टिल आपके एंड पे अच्छी सेल्स आ रही होती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जो एटसी एड्स हैं, एटसी एड्स आपके इम्प्रेशन बेस्ड नहीं, ठीक है। ये इम्प्रेशंस पे नहीं आपको चार्ज करते, ये आपको चार्ज करते हैं पे पर क्लिक, ठीक है। ये आपको चार्ज करते हैं जनाब पे पर क्लिक। ये आपको चार्ज करते हैं जी पे पर क्लिक, ठीक है। अगर तो आपने $1 का बजट लगा दिया, $1 का बजट लगा दिया डेली, ठीक है, और आपके पास लेट से 10,000 लोगों ने आपका एड इन अ डे देख लिया, ठीक है। आपका एड या जो आपका प्रोडक्ट है वो 10,000 लोगों के पास चला गया है, और अगर किसी इन 10,000 में से किसी एक बंदे ने भी आपके एड पे आके क्लिक नहीं किया, ठीक है, किसी एक भी बंदे ने आके आपके एड पे अगर क्लिक नहीं किया तो आपको एटसी 0 चार्ज करेगा, ठीक है। उस मंथ उस डे का बजट आपका स्पेंड नहीं हुआ, ठीक है। अगर तो आपने $1 का एड रन किया एडसी पे और आपका एड जो है वो 10,000 लोगों ने देख लिया और उसके ऊपर कोई क्लिक ना आया, इन केस उसके ऊपर कोई क्लिक ना आया, ठीक है, क्लिक ना आया तो एडसी आपसे 0 चार्ज करेगा, ठीक है। और इन केस आपने $1 का एड चलाया और आपको क्लिक आ गया एक, तो आपको $1 में से वो माइनस कर देगा कि ये क्लिक आपको कितने का पड़ा है, ठीक है। अब ये जो क्लिक है बेसिकली ये बिड के ऊपर आ रहा होता है, ठीक है। अब बिडिंग जो है वो थोड़ी सी एक समझने वाली चीज है। उसमें इस तरह से है कि एटसी पे अगर हम आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम एटसी पे आते हैं, नहीं नहीं, पर क्लिक $1 चार्ज नहीं करता, यही मैं चीज समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये देखें, एड बाय एटसी सेलर ये आ रहा है आपके पास, एड बाय एटसी सेलर ये आ रहा है, एड बाय एटसी सेलर ये आ रहा है, एड बाय एटसी सेलर ये आ रहा है आपके पास। अब ये जो टॉप 4 स्पॉट्स है ना बेसिकली,
ये मतलब हाई बिड स्पॉट्स हैं। जो बंदा ज्यादा पैसा लगाएगा एड के ऊपर वो इतना ऊपर आएगा। ठीक है, एड्स जो हैं आपके यहाँ पे ऊपर आ रहे होंगे, इस फर्स्ट रो में डिस्प्ले हो रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा भी बीच में आपके एडसी एड्स आ रहे होते हैं। अब ये देखें, ये भी आपके एंड पे एडसी एड्स आ रहे हैं। यू सी, ये भी एक पूरी की पूरी रो बीच में इन्होंने एडसी एड्स की डाली हुई है। अब अगर हम बात करें, मैं एड रन कर रहा हूँ $1 का और एक ही लिस्टिंग पे रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है जो मेरा दूसरा कंपेटिटर है वो $10 का एड रन कर रहा है और वो एक ही लिस्टिंग पे रन कर रहा है, ओनली वन लिस्टिंग पे। तो दोनों में से ये टॉप पोजीशन किसको मिलनी चाहिए? जो पहली पोजीशन है उसको मिलेगी जो कि सबसे ज्यादा पैसा उस लिस्टिंग पे लगा रहा है। ये जो टॉप प्लेस है जो सबसे ज्यादा पैसा लगाएगा उसको मिलेगी। मतलब अगर कोई $10 स्पेंड कर रहा है तो ये उसको मिलेगी, और अगर कोई 9.99 भी स्पेंड कर रहा है और दोनों एक ही लिस्टिंग पे स्पेंड कर रहे हैं तो ये वाली चीज जो है 9.9 वाले के पास आएगी, ये वाला जो सेकंड स्पॉट है, और $10 वाले के पास ये आ जाएगी। अच्छा, अब इन केस सिनेरियो हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम कहते हैं कि हमारे एंड पे इस तरह से है कि हम $10 में दो लिस्टिंग्स को मार्केट कर रहे हैं, और ये जो है ये $6 में एक लिस्टिंग को मार्केट कर रहा है। तो बिडिंग के अकॉर्डिंग ये वाला जो सेलर है, ठीक है, लेट्स से सेलर बी जो है ये इस स्पॉट पे आके फॉल करेगा और हम यहाँ पे इस स्पॉट पे होंगे। ठीक है, तो जो जितना पैसा लगाएगा, जितनी हाई बिड होगी उसकी उतनी हाई रैंकिंग होगी यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ फैक्टर्स और भी होते हैं आपके, आपकी स्टोर की सेल्स, आपकी स्टोर की ऑप्टिमाइजेशन, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस स्टोर की। ठीक है, ओवरऑल जो स्टोर हेल्थ है आपकी, ये तमाम चीजें अफेक्ट कर रही होती हैं। लेकिन स्टिल जो सबसे ज्यादा चंक है इसमें, वो सबसे बड़ा चंक आपके इन पे प्राइसिंग है। ठीक है, जितना ज्यादा आप बिडिंग प्राइस एड अप करेंगे स्पेसिफिक लिस्टिंग में उतना हायर रैंक आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज होती है आपके एंड पे जिसको हम बोलते हैं जी पीपीसी। इफ इट इज क्लियर प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ठीक है, ये अब जितना हायर स्पॉट होगा उतनी हाई बिडिंग भी उनको चार्ज होगी। हो सकता है कि यहाँ पे मैं अगर इस बंदे को जस्ट क्लिक कर लूँ, ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ तो इसका एड ऑलरेडी रन हुआ है, एडसी को पैसे चले जाएंगे। ठीक है, और ये चीज आपने देखनी होती है। ठीक है, एड्स बाय एडसी सेलर, ये अगर इसको मैं क्लिक करूंगा तो मे बी इसको लेट्स एज्यूम के जी इसको $1 पर क्लिक पड़ रहा है, और इसको मैं अगर क्लिक करूंगा तो इसको पड़ेगा लेट्स से 90 सेंट्स पर क्लिक। इसको मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये मे बी मुझे 75 सेंट्स पर क्लिक पड़ रहा हो। इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो मे बी 60 सेंट्स पे आ रहा हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं नीचे वाले एड्स पे आ जाता हूँ, ये वाले एड्स पे अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो माइट बी पॉसिबल कि मुझे 50 सेंट्स में, 40 सेंट्स में, इसी तरह से इस पे आ जाऊं तो 30 सेंट्स पे, 10 सेंट्स पे पर क्लिक मुझे पड़ रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से आपके एंड पे बिडिंग जो है वो पीपीसी की काम कर रही होती है। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो हम देखते हैं जी मार्केटिंग में, वो हमारे पास आ जाते हैं जी सेल्स एंड डिस्काउंट। अगर तो आपने एटसी पे कोई सेल रन करनी है, ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे आते हैं रन अ सेल। रन अ सेल में आपके पास दो तरह के ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप परसेंटेज ऑफ या फ्री स्टैंडर्ड डिलीवरी। ठीक है, तो डिलीवरी तो हम वैसे ही फ्री देते हैं, तो हम परसेंटेज ऑफ को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ में आप अप टू 20 to 40% तक आप इजीली ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने मार्जिन को मजीद एड अप करके तो आप 25 to 40% अगर आप किसी को ऑफ देते हैं तो वो आपका एक कन्वर्टिंग बायर बन सकता है। अच्छा, अब लेट से मैं चाहता हूँ कि जी मैं 30% ऑफ दे रहा हूँ। ठीक है, अब वो पूछेगा कि वेयर इज दिस ऑफर वैलिड, ये ऑफर कहाँ पे आपके लिए, मतलब एटसी तो वर्ल्ड वाइड ऑपरेट कर रहा है, तो ये जो आप ऑफर देना चाह रहे हैं सेल की, आप किसी स्पेसिफिक कंट्री पे भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मुझे पूछ रहा है कि आप कहाँ पे देना चाह रहे हो स्पेसिफिकली। ठीक है, अगर मैं यूएस में देना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से यूएस सेलेक्ट कर लूंगा, यूके में देना चाह रहा हूँ मैं यूके सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो ये चीज होती है, आपने यहाँ पे ऑप्ट करना होता है।
कि आप किस जगह पे चलाना चाह रहे हो। और अगर आप वर्ल्ड वाइड सेल चलाना चाह रहे हो तो आप एवरीवेयर को फिर जो डिफॉल्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है आप उसको एज इट इज रहने देते हो। अच्छा, फिर उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि ऑर्डर मिनिमम कितना हो। ठीक है, ऑर्डर मिनिमम आप नंबर ऑफ आइटम्स का बता सकते हैं कि जी कोई मेरे से लेट से 5 आइटम्स परचेज करेगा तो उसको 30% ऑफ मिलेगा। या ऑर्डर टोटल में आप कह देंगे जी कोई मुझसे $100 की परचेज करेगा तो उसको 30% ऑफ मिलेगा। और आप ये भी ऑप्ट कर सकते हैं नन, कि बस कोई भी मुझसे परचेज कर ले, मैं 30% ऑफ जो है मैं उसे ऑफर कर दूंगा। ठीक है, तो इट्स अप टू यू। इनिशियली आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर द फर्स्ट ऑप्शन, नन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है जी सेल ड्यूरेशन। सेल ड्यूरेशन में आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जी आपकी जो सेल है ये मैक्सिमम 30 डेज तक रन हो सकती है। ठीक है, तो आप 15 से अगर सेल स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सेल को बेसिकली बहुत ज्यादा लंबा अरसा ना चलाएं। ठीक है, आप सेल जो है वो वीकेंड्स पे चलाएं जस्ट। ठीक है, वीकेंड्स के ऊपर आप सेल चलाएं, आपकी कन्वर्जन जरा बेहतर हो जाती है। बिकॉज मोस्टली बायर्स जो होते हैं वो अपने फ्री टाइम में आके ही परचेजिंग करते हैं, तो वीकेंड में उनके पास ज्यादा टाइम होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि वर्क आवर्स उनके जो है वो ऑफ होता है। तो आप जो है इस तरह से अगर चलाएंगे तो उसमें मेंशन इस तरह से होता है कि सेल इज एंडिंग इन 1 डे, सेल इज एंडिंग इन 14 आवर्स, इन 10 आवर्स, इन 5 आवर्स। ठीक है, तो वो चीज बायर को थोड़ा सा इम्पेशेंट करती है कि जी मुझे परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज वापस दोबारा से अपने ओरिजिनल अमाउंट में आ रही है। ठीक है, बायर साइकी को थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड करना है साथ साथ। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि हम सेल्स ड्यूरेशन को जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते। हम कहते हैं कि जी अगर तो मैं सेल रन कर रहा हूँ थर्सडे से, मैक्सिमम मैं उसे रन करूंगा संडे तक या फिर मंडे तक, ताकि जिसने भी परचेज करना है वो परचेज कर ले फिर। ठीक है, अगर तो मैं इसको 1 महीने तक सेल को रन करूंगा तो उसको पता है कि जी अभी सेल लगी हुई है स्टोर के ऊपर, और जब तक आपके स्टोर के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर ये चीज़ मेंशन नहीं होती सेल एंडिंग इन वन डे और समथिंग लाइक दिस, जो कि थोड़ा सा बायर को इम्पेशेंट कर रहे हैं कि जी मुझे ये अभी फौरन से ले लेना चाहिए, अदरवाइज ये प्रोडक्ट वापस अपनी प्राइसिंग में आ जाएगा। अच्छा, लेट्स से हम 3 डेज की सेल रन करना है। अच्छा, टर्म्स एंड कंडीशंस इफ एप्लीकेबल, अगर आप कोई एडिशनल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको आपने क्या दे देना है जी, एक सेल का नाम दे देना। ठीक है, आपने इसको क्या कर देना है, एक सेल का नाम दे देना। ठीक है, इसको आप नेक्स्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने कितनी लिस्टिंग्स पे ये सेल रन करनी है। ठीक है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप पूरे के पूरे स्टोर पे सेल रन करें। अगर तो आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे लिस्ट करना चाह रहे हैं सेल, तो आप यहाँ पे उसको ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे कि जितनी भी एक्टिव लिस्टिंग्स है आप सबको यहाँ पे एक साथ इन सिंगल क्लिक आप एड अप कर सकते हैं। नो मैटर अगर आपके पास 2500 प्रोडक्ट्स भी हैं तो आप ऐड ऑल एक्टिव लिस्टिंग्स पे जस्ट विद सिंगल क्लिक आप जो है वो एड अप कर सकते हैं। ठीक है, और किसी पे अगर स्पेसिफिक रन करना चाहें तो आप यहाँ से उसको एड अप कर देंगे। लेट्स से हम सारे स्टोर पे रन करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम रिव्यू एंड कंफर्म, अगर मैं इसको क्रिएट एंड कंफर्म एंड क्रिएट सेल कर दूं तो मेरे स्टोर पे ये 30% ऑफ वाली सेल जो है वो आज से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये वे है आपका स्टोर के ऊपर सेल जो है वो रन करने का। तो हम इस सेल को करंटली नहीं चला रहे। ठीक है, जस्ट हमने देखना था कि सेल चलती किस तरह से। आप क्या कर सकते हैं, वीकेंड्स की सेल चला सकते हैं आप, इसी तरह से किसी स्पेसिफिक इवेंट है उससे रेलिवेंट सेल चला सकते हैं। ठीक है, तो टाइम टू टाइम सेल चलानी चाहिए, क्योंकि बायर्स जरा आपके अकाउंट्स के साथ ज़्यादा इंगेज होते हैं कि जी स्टोर पे सेल लगी हुई है। ठीक है, तो वीकेंड्स पे मैं लाजमी रिकमेंड करता हूँ कि जी वीकेंड्स पे आपके स्टोर पे सेल होनी मैंडेटरी है, बिकॉज फ्राइडे टू संडे नाइट आपकी सेल्स की जो कन्वर्जन रेट्स होते हैं वो कंपैरेटिवली टू अदर डेज वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आपके एंड पे अगर सेल में लगी भी आपके स्टोर पे इन डेज में तो आपकी कन्वर्जन के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जी क्रिएट अ प्रोमो कोड। प्रोमो कोड जो है वो मल्टीपल पर्पजेज में यूज़ हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे भी आप प्रोमो कोड को भी डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। आप फिक्स्ड अमाउंट ऑफ दे सकते हैं, किसी को परसेंटेज ऑफ दे सकते हैं, फ्री डिलीवरी दे सकते हैं। लेकिन हमारे एंड पे जो ज्यादा प्रॉफिटेबल, हमारे एंड पे ज्यादा अच्छी चीज है, दैट इज परसेंटेज ऑफ। हम अगर परसेंटेज ऑफ देते हैं तो स्टिल हम लॉस में नहीं जाते, क्योंकि हमें पता है कि हमने ऑलरेडी इतना मार्जिन अपने एंड पे ऐड अप किया हुआ है, और स्टिल सेल के अगेंस्ट कुछ ना कुछ हमारी पॉकेट में आ जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि अगर हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ दे देते हैं तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ में मे बी कोई प्रोडक्ट हमारा
कम प्राइस में मेंशन्ड है, ठीक है, तो मे बी हमें पॉकेट से पे आउट ना करना पड़ जाए, ठीक है। तो इस वजह से आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर परसेंटेज ऑफ, ठीक है। आप परसेंटेज ऑफ में यहाँ पे अपनी मर्जी से परसेंटेज बता सकते हैं प्रोमो कोड में। लेट से हम कह देते हैं कि जी 30% ऑफ या 35% ऑफ, जितना भी आप ऑफ करवाना चाहें आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेम वे में आपसे पूछेगा जी ऑर्डर मिनिमम कितना है, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स, ईच एंड एवरीथिंग इज एक्जैक्टली सेम, ठीक है, बिल्कुल सेम है। आप इसको जो ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, ये भी आपकी बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होनी चाहिए। अगर तो एग्जांपल देता हूँ, अगर आप किसी जगह पे डिनर के लिए जाते हैं और वो आपको एक फ्री डिनर ऑफर कर देते हैं और वो कहते हैं कि जी ठीक है, ये फ्री डिनर आपके पास 1 साल के लिए वैलिड है, ठीक है, तो अब वो 1 साल वैलिड वाला डिनर में भी आप 1 साल पूरा ना जाए, लेकिन अगर वो कहेगा कि विद इन दिस मंथ वैलिड है, ठीक है, तो आपके पास वो चीज माइंड में होगी कि यार ये 1 महीने में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो फिर ज्यादा कन्वर्जन का रेट आपका इंक्रीज कर देता है, ठीक है, कि आप बहुत लंबे अरसे तक ये प्रोमो कोड ऑफर नहीं कर रहे हैं, आप एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ऑफर कर रहे हैं और वो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो जाए, तो वो आपका बायर जो है वो कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है। स्टिल हम बायर साइकी के साथ थोड़ा सा हम प्ले कर रहे होते हैं यहाँ पर। अच्छा, लेट से हम प्रोमो कोड चला रहे हैं 15 से लेके मैक्सिमम हम 1 डे या 2 डे का प्रोमो चलाते हैं, इससे ज्यादा लंबा प्रोमो नहीं चलाते हैं। लेट से 17 का चला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग देखें गलती करते हैं, नो एंड डेट। अगर तो कोई प्रोमो किसी के पास पड़ा है नो एंड डेट वाला, तो वो तो कभी लाइफ में शायद यूज कर लेगा भी, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे प्रोमो कोड का कोई यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जी, लेट से इंडिपेंडेंस प्रोमो, ठीक है। ये हमने जी अब कस्टम प्रोमो कोड बना दिया, ठीक है। अब ये हमारे अगर कोई भी क्लाइंट, कोई भी बायर अगर आके हमसे परचेज करेगा, ठीक है, तो उसके पास एक प्रोमो कोड का ऑप्शन आ रहा होगा कि ये आप अगर ऐड अप करेंगे तो आपको 35% ऑफ मिलेगा, ठीक है। इसका मैं यूजेज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। ये हम कंटिन्यू करते हैं, फिर स्टिल वो आपसे पूछेगा कि आपने ये प्रोमो कोड किस लिस्टिंग के लिए चलवाना है, ठीक है। तो अगर तो कोई स्पेसिफिक लिस्टिंग पे आप सेल्स लेना चाह रहे हैं, आप उस पर चलवाने, अदरवाइज आप ऐड ऑल करके रिव्यू एंड कंफर्म करें। तो ये वाला जो लिंक है, ये देखें यहाँ पे लिखा है इट इज ए शेयरेबल लिंक, इट इज शेयरेबल लिंक। आप यहाँ से इसको कॉपी करें, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप इस लिंक को अपने इंस्टाग्राम पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप ऑफर कर सकते हैं, ठीक है, कि जी इस स्पेसिफिक स्टोर पे 35% ऑफ मिल रहा है, फौरन से कोई चीज़ परचेज कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी आ जाती है, ठीक है। और ये लिखा है जी मेक श्योर टू टेल शॉपर्स अबाउट एनी टर्म्स दैट अप्लाई व्हेन योर ऑफर एक्सपायर्स, ऑल डिस्काउंट्स आर सब्जेक्ट टू एक्सी एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग पॉलिसी, ठीक है। अब हमने ये जो डेट दी हुई है ये विद इन दिस स्पैन ऑफ टाइम यूज हो सकता है, इसके बाद अगर कोई यूज करेगा तो वो इनवैलिड प्रोमो कोड बताएगा, ठीक है। ये अक्सर पाकिस्तान में हम देखते हैं, करीम उबर हमें प्रोमो कोड देता था, ठीक है, हम प्रोमो कोड यूज करते थे, तो मतलब एक अच्छी चीज है अगर आप अपने बायर्स को प्रोमो कोड्स ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, अब एक्चुअली जो यूजेज है ना आपके एंड पे, ठीक है, वो ये है कि अब ये देखें आपके एंड पे कुछ इस तरह की प्रोफाइल्स होती हैं इंस्टाग्राम पे, और डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स होते हैं, ये सॉरी अकाउंट होल्डर्स होते हैं कि जिनकी काफी अच्छी रीच होती है अपने अकाउंट की, ठीक है। तो होता यह है कि आप अपनी स्टोर से रेलिवेंट नीश का कोई एक इन्फ्लुएंसर फाइंड करते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंसर क्या होता है कि इन्फ्लुएंसर के पास रेलिवेंट ऑडियंस होती है आपके प्रोडक्ट की, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि जी स्टार्ट फाइंड इन्फ्लुएंसर्स फॉर एनी बजट, और यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट दिया हुआ है, जस्ट मैंने एड्स के थ्रू ओपन किया, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। आप इन्फ्लुएंसर सर्विसेज देख सकते हैं फाइवर पे, किसी से आप किसी इन्फ्लुएंसर के साथ कनेक्ट करके आप उसको अपना प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दें और उसको बोलेंगे जी एक दिन के लिए ये पोस्ट आप लगा लो,
ठीक है, मैं आपको $100-200 पे करूँगा और ये लिंक के थ्रू जितने भी लोग परचेज करेंगे उन्हें भी 35% ऑफ दूंगा। ठीक है, तो उसमें भी स्टिल आपके एंड पे बहुत बड़ी कन्वर्जन होती है। ठीक है, अगर तो कोई ऐसा फिटनेस फ्रीक है कोई जिस जो मतलब कोई अगर हम उसको कोई स्पोर्ट्स का ये सॉरी फिटनेस से रेलिवेंट कोई भी प्रोडक्ट यूज करने के लिए देते हैं, वो अपनी प्रोफाइल पे भी यूज करेगा और साथ में जितनी भी उसकी रेलिवेंट ऑडियंस है उसके लिए भी जब वो ऑफर करेगा कि जी मेरे नाम के साथ आप जाके अगर ये वाला प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको 35% एडिशनल ऑफ भी होगा। ठीक है, तो विद इन नो टाइम आपके पास बहुत अच्छी सेल्स आ जाती हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजीज आपकी यूज होती हैं जी, इट्स कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इनको आप अपने डिफरेंट डिफरेंट वे में यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखें कि a type of social media marketing that uses endorsements and product mentions from influencers। ठीक है, और जिनकी अच्छी फैन फॉलोइंग होती है, viewed as an experts within their niche। ठीक है, तो जो उनकी नीश होती है आप उस पर स्क्राइब करवा के आप उनसे इजीली बहुत अच्छी कन्वर्जन ले सकते हैं। ठीक है, आपके एंड पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मिल जाते हैं आपको, हर कंट्री के मिल जाते हैं। जिन लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स बिल्डअप की हुई हैं वो टोटली ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि जी हमें कोई भी आप प्रोडक्ट दे दो, ठीक है, और हम आपको इस प्रोडक्ट की पोस्ट लगा के देंगे, और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है और उनके थ्रू आप इजीली अपने एंड पे डिफरेंट ये ज्यादातर आपकी जो इन्फ्लुएंसर्स आपको मिलेंगे जी ये इंस्टाग्राम के थ्रू मिलेंगे, जिनकी पोस्ट एंगेजमेंट काफी एंगेजमेंट्स जो हैं वो काफी ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू जब आप अपना ये शेयरेबल लिंक दे देंगे और उस इन्फ्लुएंसर के नाम से अगर आपने कोई प्रोमो कोड ऐड अप कर दिया है और उस इन्फ्लुएंसर को ऑब्वियसली यू विल हैव टू पे दैट इन्फ्लुएंसर। ठीक है, आप उसको पे आउट करेंगे, आप उसको पे करेंगे इस पोस्ट लगाने का, लेकिन स्टिल उसके थ्रू एक बहुत बड़ी ऑडियंस आपके पास आ सकती है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजी है जी आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है आपकी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जो कि इस टाइम काफी सारे लोग यूज करते हैं और उनके पास काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन मेक श्योर दिस थिंग के जिस इन्फ्लुएंसर को आप अपना प्रोडक्ट देने जा रहे हैं वो आपकी नीश के साथ रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर तो वो इररेलेवेंट होगा तो स्टिल आपके एंड पे कोई अच्छी नीश मतलब सॉरी किसी कोई अच्छी सेल्स नहीं आ सकेंगी आपके पास। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। इफ इट इज नॉट क्लियर प्लीज मुझे बताएं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लियर है, ओके एक्सीलेंट। ठीक है, आप खुद भी इन्फ्लुएंसर्स के साथ बात कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये देख लें, आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको कनेक्ट करवा रहे होते हैं इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू। आप ये सर्विस जो है वो आप फाइबर के थ्रू भी देख सकते हैं। लोग आपको कनेक्ट करवा रहे होते हैं जी, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर $20 में ही आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ एक बंदा कनेक्ट करवा के दे देगा। ठीक है, आई विल प्रमोट योर ब्रांड ऑन माई ट्विटर ऑफ, मतलब खुद इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे आके अपनी गिग्स बना के बैठे हैं कि जिनके पास तकरीबन 1,55,000 यूएसए के ऑडियंस हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोग इस तरह के मिल जाएंगे जो कि आपको ये सर्विस दे सकते हैं। आई विल गिव यू अ शॉर्ट आउट ऑन 150K टेक पेज। ठीक है, टेक रेलिवेंट पेज पे आपको ये कह रहा है। ठीक है, आई विल ब्रिंग टॉप वेरीफाइड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, इस तरह के मतलब लोगों के पास बड़ी मजेदार मजेदार सर्विसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से कनेक्ट करके किसी के साथ तो आप अपने स्टोर को और अपनी सेल्स को जो है वो काफी बूस्ट अप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये तो हमारी हो गई जी एक सेल रन करना और एक प्रोमो कोड। ठीक है, सेल विद इन द स्टोर आपकी चलेगी और प्रोमो कोड जो है वो आप एक तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू चला सकते हैं और दूसरी आपके पास एक और सर्विस है जिसको आप बोलते हैं जी ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, स्टिल जो आपका प्रोमो कोड है ना, ठीक है, वो आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू चला सकते हैं। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग क्या होता है कि आप इन प्लेटफॉर्म्स के साथ साइन अप करते हैं। ठीक है, और ये आपने अपना एक ईमेल जो है वो क्रिएट करके, ठीक है, मतलब ईमेल का कंप्लीट टेम्पलेट्स होते हैं जिनको आप एडिट करके अपने नाम से बना के, और ये ईमेल्स जो हैं ये आपको प्रोवाइड की जाती हैं जो कि एक्टिव बायर्स हैं जो कि परचेज कर रहे होते हैं, लोगों के पास डेटा होता है।
ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जी आपकी ईमेल्स विद इन अ सिंगल क्लिक आपकी जो है वो ईमेल्स 7,000, 10,000, 20,000 लोगों के पास चली जाती हैं। तो आप ये रिपीटेडली करते रहते हैं, ठीक है। मेल चिम पे आपके पास एक प्लेटफॉर्म, उसके थ्रू मेल चिम, ठीक है, इसके थ्रू आप कर सकते हैं जी। सॉरी, ये एड्स रन हुआ है इस पे। ठीक है, ये आपके पास एक और स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू आप काफी सारी ऑडियंस को जो है वो रीच कर सकते हैं। ठीक है, इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग, ईच एंड एवरीथिंग, रिसोर्सेज हैं इनके, आप ये तमाम चीजें देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको डेटा भी देते हैं, आपको ईमेल्स भी देते हैं। ठीक है, और आपने क्या करना है कि अपनी खुद टेम्पलेट्स, इनके गिवन टेम्पलेट्स होते हैं, और उन टेम्पलेट्स को फिर आप ईमेल्स के थ्रू जो है वो टारगेट करते हैं लोगों को, और स्टिल उनको इस तरह की चीज जो है वो ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, कि जी इतने % ऑफ। आप स्ट्रेट अवे देखें, आप अपनी वेबसाइट के लिंक्स के थ्रू अगर किसी को प्रोमो कोड देंगे तो उसमें भी कोई यूज ना करे। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको थोड़ी सी एक फनलिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। इनिशियली आप कोई इस तरह का ब्लॉग वगैरह लिख के किसी के थ्रू लोगों से साइन अप करवाएं, और फिर लेटर ऑन अपनी जितनी भी आपके एंड पे ईमेल्स आ रही हैं लोगों की, उनको आप टारगेट करते हैं। ठीक है, यहाँ से डिफरेंट टेम्पलेट्स के थ्रू आप उनको टारगेट करते हैं और उनको प्रोमो कोड्स दें डिफरेंट, तो स्टिल आपके पास कन्वर्जन रेट जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ये दो स्ट्रेटजीज आपकी यूज होती हैं जी प्रोमो कोड के लिए। अच्छा, उसके अलावा स्टिल अगर कोई बायर आपके साथ मसला कर रहा है, मैसेजेस पे आ रहा है कोई चीज़, आपको लगता है कि जी अब इसके साथ मजीद निगोशिएट नहीं हो पा रहा, कुछ चीज़ें नहीं हो रही, तो आप यहाँ से उसको कोई एक प्रोमो कोड दे के भी आप उसको कह सकते हैं कि जी नेक्स्ट टाइम आप ये प्रोमो कोड यूज़ कर लेना। ठीक है, समटाइम्स हो जाता है बायर्स के साथ। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ऑटोमेटिकली सेंड ऑफर्स टू इंटरेस्टेड शॉपर्स। अब ये 3 तरह की ऑफर्स होती हैं आपके एंड पे। फर्स्ट वन इज थैंक यू। ये आप ऑफर उन लोगों को भेजते हो कि जिन्होंने ऑलरेडी आपसे कुछ ना कुछ परचेज किया हुआ है। ठीक है, जिन्होंने परचेज किया हुआ है आप उनको थैंक यू भेजोगे। ठीक है, और थैंक यू के थ्रू क्या करोगे कि आप उनको कुछ ना कुछ % ऑफ दे दोगे। ठीक है, और उनको बोलोगे कि जी नेक्स्ट परचेज पे आपको इतने % मजीद ऑफ मिलेगा। ठीक है, ये आप यहाँ से सेटअप करते हो। ठीक है, आपने थैंक यू में उनको बता देना है कि आपकी जो डिस्काउंट अमाउंट है वो % में होगी, इतने % होगी, और सिंपली आपने यहाँ पे क्या कर देना, जो भी आपने प्रोमो कोड देना है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, ये विद इन एटसी है। ठीक है, विद इन एटसी है ये। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है जी अबेंडेंट बास्केट। ठीक है, अबेंडेंट बास्केट का मतलब ये है कि जिन बायर्स ने आपके प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट शो किया, ठीक है, वो ऐड टू कार्ट हुए, लेकिन उन्होंने पेमेंट डिटेल्स एडअप नहीं की और उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया, लाइक उन्होंने परचेज नहीं किया। ठीक है, तो आप उनको रिमाइंडर के तौर पे लेट से किसी ने अगर सुबह मेरी शॉप पे कोई चीज ऐड टू बास्केट करके छोड़ दिया, तो मैं उसको एक आध दिन का प्रोमो कोड देके मैं उसको कन्वर्ट करवा सकता हूँ। माइट बी पॉसिबल कि उसने मेरे अलावा 5-7 और मेरी तरह के सेलर्स को एडअप किया हो। अब हम में से किसी की तरफ से भी अगर उसे प्रोमो कोड जाएगा, ठीक है, और कुछ % ऑफ मिलेगी, तो वो विद इन नो टाइम कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और चीज आ जाती है जी, जैसे हम कहते हैं टर्न फेवरेट्स इनटू ऑर्डर्स। इसमें क्या होता है कि आप के स्टोर पे जिस तरह से फेवरेट्स आ रहे होते हैं। ठीक है, फेवरेट्स क्या होते हैं, लिस्टिंग पे आपके पास जिस तरह से ऐड टू विश लिस्ट होता है, जिस तरह से, ठीक है, कि आप लेटर ऑन इस चीज को देख सकते हो। तो ये चीजें आप अपने एंड पे एग्जैक्टली लाइक्स, आप जिस तरह से होते हैं आपके स्टोर पे, अगर हम यहाँ पे देख लें किसी प्रोडक्ट पे, ये तो स्टोर फॉलो होगा। ठीक है, और अगर मैं इस पे ये चीज ऐड अप कर देता हूँ, ठीक है, इसको ऐड अप करने से होगा ये कि मेरे फेवरेट्स में आ जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद देखें ये जो चीज़ है ना, देखें सेल एंड्स इन 4 आवर्स, ठीक है। ये चीज़ बेसिकली आपके एंड पे बायर को इम्पेशेंट करती है कि जी मुझे ये चीज़ परचेज करनी चाहिए, ठीक है, मुझे ये चीज़ परचेज कर लेनी चाहिए, 20% ऑफ मिल रहा है, सेल खत्म होने जा रही है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कहा कि बहुत लंबी लंबी सेल्स ना लगाएं एक एक माह की, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम की आप सेल्स लगाएं जो कि आपको कन्वर्जन अच्छी दे सकें। तो जी ये हमारे एंड पे जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं कुछ विद इन एटसी और एटसी के साथ। तो यहाँ पे आप उनकी तमाम परफॉर्मेंस देख सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपने यहाँ पे लोगों से कन्वर्जन लिया है, जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको आ जाएंगी, ठीक है। हमने अगस्त में लेट से अगर हमने कोई ऑफर चलाई थी, ठीक है, हमारी जो भी ऑफर थी उसमें क्या हुआ कि 8 यूजर्स ने ये डिजिटल स्टोर है, ठीक है, इसकी सेलिंग के रेवेन्यू जो है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट्स पे जब हम आएंगे तो हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप यूज करते हैं और किस तरह से इस पे काम होता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि हमने क्या किया कि ये वाली जब ऑफर हमने जनरेट की तो ये देखें इट हैज परफॉर्म्ड, ठीक है। 8 हमारे पास ऑर्डर्स आए हैं जस्ट इस वजह से। तो ये चीज़ होती है जी आपके एंड पे, जिसे आप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कहते हैं, जो सेल्स एंड डिस्काउंट्स वगैरह आप जो है वो अपने एंड पे जनरेट करते हैं। इनिशियली आप एटसी एड्स रन करें जस्ट विद $1 और उस पर कोशिश करें कि मैक्सिमम लिस्टिंग्स जितनी भी आप उनको चला सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट्स के स्टोर पे आप उनको बता दें कि जी आप मैक्सिमम अप टू $50 to $100 मैक्सिमम अपना मार्केटिंग बजट फॉर मंथ विद इन एटसी एड्स जो है वो अपने पास लाजमी रखें, ठीक है। और उसके बाद ये तमाम चीज़ें आप जब एज स्ट्रेटजीज भी आप जब रन करते हैं, आपके पास स्टोर भी इस तरह का है कि जिसपे नीश डेवलप हुई हुई है, और नीश के अलावा आपके एंड पे स्टोर पे प्रोडक्ट्स भी सारे के सारे लो कंपटीशन वाले हैं और हाई डिमांड वाले हैं, तो फिर कोई रीज़न नहीं है कि आपका स्टोर जो है वो एक अच्छा परफॉर्मिंग स्टोर ना बने। हाँ क्लास, किसी की कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन, एनीवन? किसी का कोई क्वेश्चन या क्यूरी है रिगार्डिंग टुडेज सेशन? ऑल क्लियर? Rest students, please let me know. If it is clear, please let me know in the chat box. All clear. डे स्ट्रेटेजीज आपको स्टोर पे साथ साथ रन करनी है, ठीक है, अदरवाइज आपका स्टोर जो है वो कन्वर्टिंग स्टोर नहीं होता। मेन चीज सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो रखती है वो आपकी रिसर्च है, ठीक है। रिसर्च की बेसिस पे आप जो है वो स्टोर को डेवलप करेंगे और ये तमाम स्ट्रेटेजीज जब रन करेंगे तो उस बेसिस पे आपका स्टोर जो है वो अच्छा परफॉर्मिंग स्टोर बनेगा। इफ इट इज क्लियर तो हम सेशन रैप अप करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करेंगे डिजिटल प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स को हम क्रिएट करना सीखेंगे, किस तरह से डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं, उनकी सेलिंग किस तरह से होती है, और जो लोग अगर अपना स्टोर स्टार्ट करना चाहें तो फिर वो डिजिटल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिजिटल के साथ वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लास सेशन रैप अप करते हैं इंशाल्लाह। वी विल रीजॉइन द डे आफ्टर टुमारो। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।